राधे राधे सबके काजे कुंज बिहारी श्री हरदास। कैसे हो आप सब रसिक संतों को, वैष्णव जन को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज सुबह में जगा तो मन हुआ भांडेर वन जाने का। फिर क्या था, भांडेर वन जाने का जब सोच लिया तो बस अब क्या था, अपना जल्दी से नहा धो के अपना पूजा पाठ करके फ्री होके और आगे की योजना बनाने लगा। मेरे साथ कुछ मुंबई के मेरे मित्र आए थे, जो कि मैं गाइड का काम करता हूँ वृंदावन में। तो वो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग आए हुए थे, उनको भी मेरे को आज लेके जाना था। और फिर क्या था, अपना पूजा पाठ माला से निवृत्त होकर और मैं बिल्कुल तैयार हो गया भांडेर वन जाने को। और अपने उन जो भी मित्र थे वो होटल में रुके हुए थे, उनको बुलाया और अपनी गाड़ी को, तैयार गाड़ी अपनी थी सुबह से। देखो भैया, अगर कोई वृंदावन आ रहा है और वो ब्रज 84 कोर्स या परिक्रमा करना चाहता है या वृंदावन में गाइड करना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और अगर कोई भक्त वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन के दर्शन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। फिर क्या था, हम निकल पड़े थे मार्ट के लिए। वृंदावन से भांडेर वन की दूरी 14 किलोमीटर की होती है और इसका यार जो रास्ता होता है वो पानी गांव होते हुए जाता है। और बड़ा आनंद आ रहा था उन भक्तों के साथ, उनकी मराठी भाषा को सुन के बड़ा आनंदित मैं हो रहा था और मैं उनको सब कुछ बताता जा रहा था। और रास्ते में बहुत सारे रसिक, बहुत सारे संत, क्योंकि कार्तिक माह चल रहा है तो दामोदर माह चल रहा है, तो बहुत सारे रसिक पैदल 84 कोस यात्रा कर रहे हैं। उनके दर्शन हुए, उन वैष्णवों के, सभी वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत करते हुए मैं फिर पुनः आगे बढ़ा। और बड़ा आनंद आ रहा था उन सभी भक्तों के दर्शन करने के बाद। जैसे ही हम और आगे बढ़े तो फिर क्या था, जमुना महारानी का दर्शन हमें हुआ। जमुना महारानी का दर्शन हुआ तो वो सभी जो मेरे साथ थे उन लोगों ने जमुना महारानी में कुछ पैसे डाले और कुछ, बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत सुंदर आनंद आ रहा था। पैसे डालने के बाद जमुना महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करने के बाद अब क्या था, अब सीधा पहुंच गए हम भांडेर वन। जैसे ही भांडेर वन में हम प्रवेश किया तो सबसे पहले हमने सामने दर्शन किया बेनुकूप का। ये बेनुकूप वही है जो भगवान ने अपनी बांसुरी से इसको खोदा था गोपियों को आचमन कराने के लिए। और कहा जाता है कि इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो जब भी कोई आए तो उसमें हाथ पैर ना धोते हुए आचमन अवश्य करें, क्योंकि इसमें सारे तीर्थों का जल समाहित है। आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हो। देखो, मेरा अभी एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, मैं नया हूँ, थोड़ा समय लगेगा मेरे को। और ये त्रिवेणी कूप के नाम से भी जाना जाता है और बेनुकूप के भी नाम से जाना जाता है। अब हम अंदर गए तो सामने हमने देखा कि ब्रह्मा जी, हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जी और हमारे बिहारी जी का विवाह संपन्न करा रहे थे। एक लीला में चित्रण उनका हो रहा था। और सच बता रहा हूँ, जैसे ही हमने बिहारी जी और हमारी राधा रानी की आंखों को, नेत्रों के दर्शन किए, मैं तो चकित रह गया। फिर आगे क्या था, दुर्वासा ऋषि और सारी गोपियाँ थी जो दुर्वासा ऋषि को भोजन करा रही थी अगली लीला में। और देखो भैया, दुर्वासा ऋषि अन्न का तो भोजन करते नहीं थे, घास फूस का भोजन करते थे, तो सारी गोपियाँ उनको भोजन कराती थी। देखो भैया, ये भी मत सोचना, दुर्वासा ऋषि भी साक्षी हैं हमारी राधा रानी और हमारे बिहारी जी का जब विवाह हुआ था। और मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, ये इतिहास जूम करके पढ़ना, मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब है, गरीब आदमी हूँ। और एक गोपी का वेश बनाकर राक्षस आया था जिसको भगवान ने मल्ल युद्ध यहाँ पर किया था। और ये भांडेर वन का कुछ इतिहास है, तो आप अवश्य इसको श्रवण करें, आप पढ़ें और एक बार भांडेर वन जरूर आएँ, अवश्य आएँ। और ये देखो, बड़े सुंदर दर्शन हमारे रास बिहारी के। और जब हम दर्शन कर रहे थे तो ये मैया यहाँ की पूजा करती हैं। और सच बता रहा हूँ, इन मैया के पास क्या अद्भुत ज्ञान है। इन मैया से जब हमने साक्षात्कार किया, बहुत आनंद आया। फिर हम सीधे चले गए वट वृक्ष की तरफ, जहाँ भगवान के फेरे हुए थे और सिंदूर भगवान ने राधा रानी की मांग में डाला था।
तो इसी वृक्ष के नीचे डाला था। कहा जाता है ये 5500 साल पुराना वट वृक्ष है और यहाँ पे दर्शन भी होते हैं। हमारे लाल जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। कितना सुंदर दर्शन था। मैंने जूम करके दिखाने की आपको कोशिश की है। और फिर क्या था, इस वट वृक्ष के नीचे आकर सच बता रहा हूँ, जितना शांति मिलती है ना, इस जगह पर आकर जितनी शांति मिलती है आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों। कितना शांति का अनुभव होता है। श्याम समाजू ऐसा लगता है जैसे बस साक्षात यही बंसी बजा रहे हो। और फिर हम गए दाऊ दादा के मंदिर में। दाऊ दादा ने यहाँ पर एक राक्षस को मारा था। तो दाऊ जी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे थे। दाऊ दादा के दर्शन करके मन और आनंदित हो गया। जो मेरे साथ भक्त आए थे